नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं पंकज पंडित। आज पूरे हिंदुस्तान में नए कानून लागू हो गए हैं, 3 नए कानून, और इसी के साथ ही इंडियन पेनल कोड यानी आईपीएस, जिसमें हम धारा में मामला दर्ज करते थे, उसको बदल कर अब जो है नई धाराएं जिसे बीएनएस कहा जाता है, उसमें ये मामले दर्ज हुए। बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय संहिता। अंग्रेजों के ज़माने से ये कानून चले आ रहे थे और इनमें अब काफ़ी बदलाव किए गए हैं। आज नए कानून लागू होते ही हिमाचल प्रदेश में भी 2 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे पहला मामला रात को 2:45 बजे धनोटू थाना में दर्ज किया गया है, जबकि आज सुबह ही एक मामला जो है शिमला में दर्ज किया गया है। एक मामला मारपीट का था, दूसरा मामला जो था अवैध रूप से लकड़ी ले जाते हुए पकड़ने का मामला था। हिमाचल प्रदेश में इन 2 मामले जो दर्ज हुए हैं, इन पर चर्चा करने के पहले आइए चर्चा कर लेते हैं कि अब क्या बदलाव होगा। जिस तरह आप जानते हैं, इंडियन पेनल कोड के तहत मामले दर्ज होंगे और अब बीएनएस के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं। इसी के साथ धाराओं में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आम बोलचाल की भाषा में आईपीसी की कई धाराएं हमारे दिमाग में शामिल हो गई थी और हमें धारा से पता लग जाता था ये कौन सा मामला है। सबसे पहले अगर मैं अपराध की बात करूं तो पहले हम कहते थे 302, हमें कहते ही पता लग जाता था मामला हत्या का है। लेकिन अब हत्या के मामले में 302 नहीं, बीएनएस की 103 लगेगी। हत्या की कोशिश 307, अब 109, और गैर इरादतन हत्या 304 लगती थी, अब 105 लगेगी। और लापरवाही से मौत, जिसमें हादसे भी आते हैं, उसमें 304 एक ही जगह अब 106 का प्रावधान किया गया है। रेप और गैंग रेप के लिए 375 और 376 लगती थी, लेकिन अब ये 63, 64 और 70 बीएनएस की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। मानहानि में 499 500 के बजाय 356, दहेज हत्या में 304 भी बहुत चर्चित धारा थी, अब उसके बजाय धारा 80 का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कुछ एक बदलाव हुए हैं, इसके साथ कई और धाराएं भी जोड़ी गई है। अगर मैं बात करूं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की, बीएनएस में कुल 358 धाराएं हैं। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी। बीएनएस में 20 नए अपराधों को शामिल किया गया है। 33 अपराधों की सजा बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा यानी सामाजिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई है। 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। ये हल्का सा एक आउटलुक मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसको लागू करने के पहले पुलिस विभाग जो है इसकी ट्रेनिंग जो है वो सभी अपने कर्मचारियों को दे रहा है, क्योंकि मामला जब वो दर्ज करेंगे तो अब उन्हें आईपीसी के बजाय बीएनएसबी में मामला दर्ज करना पड़ेगा। वहीं जितनी भी अदालतें हैं उसमें अब अधिवक्ताओं को भी इन धाराओं की स्टडी करनी होगी। उनके लिए भी अदालतों की ओर से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि ये जो बीएनएस है इसकी अधिक से अधिक जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंच सके। तो आइए बात करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो मामले दर्ज हुए हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि जिस तरह से धारा रात के 12 बजे से लागू हो गई थी। और सबसे पहला मामला जो है उजिला मंडी के धनोटू थाना में हुआ है। रात को 1:45 पर धनोटू में एक मारपीट की शिकायत आई, और ये मारपीट की शिकायत जो है प्रदेश में पहला मामला बनी जो बीएनएस के अंतर्गत दर्ज की गई थी। ये हिमाचल प्रदेश का पहला मामला था जिसे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो है उसे दर्ज किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 और 341 की जगह बीएनएस की धारा 126(2), 115(2), 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। और दूसरा मामला जो है शिमला के ढली थाना में दर्ज किया गया है। धनोटू पुलिस के अनुसार राकेश कुमार और संजय कुमार के बीच में आपसी झगड़ा हो गया। संजय कुमार को अपनी जमीन पर काम करने के रोका गया और इस पर संजय कुमार की राकेश ने पिटाई कर दी। रात 1:15 बजे राकेश शिकायत लेकर के थाना में पहुंचे और 1:45 पर नए कानून के तहत पहली एफआईआर प्रदेश की पंजीकृत की गई। ढली थाने में दूसरा मामला जो आया है इसे आज सुबह तड़के यानी देर सवेर ही दर्ज किया गया है। पुलिस ने सुबह 6:45 बजे के करीब एक गाड़ी को अवैध रूप से लकड़ी ले जाते हुए पकड़ा। पुलिस ने
गाड़ी को पकड़कर बीएनएस के तहत 303/2 के तहत मामला रजिस्टर किया गया, जबकि पुराने कानून के अंतर्गत आईपीसी की धारा 379 यानी 379 लगनी थी। देश में अंग्रेजों के जमाने के चले आ रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है और इन 3 के अंतर्गत सभी अपराधों को शामिल करने का प्रयास किया है। हिमाचल पुलिस का हालांकि दावा है कि इसके लिए सभी अधिकारी व पुलिस जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। पुलिस महकमा नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब ये जो 3 कानून हैं, इनके अंतर्गत ही सभी अपराधों को शामिल किया गया है और भारतीय न्याय संहिता धीरे धीरे जो है अब लागू होने लगी है। लेकिन इसके साथ कई समस्याएं भी सामने आएंगी। सबसे पहले जितने भी पुराने मामले दर्ज हैं वो आईपीसी के तहत ही सुने जाएंगे, यानी इसके आईओ, इसके अधिवक्ता, उन सबको आईपीसी और बीएनएस दोनों की जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि नई मामला जो दर्ज होगा उसकी पूरी जांच, उसकी पूरी रिपोर्टिंग बीएनएस के तहत होगी, पुराने मामलों में आईपीसी के तहत होगी। तो दोनों को अब पुलिस और विशेषकर जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं और भाई बहनें, उनको इसकी स्टडी जो है दोनों की एक साथ रखनी होगी। लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे ये चीज़ें और बेहतर और सुविधाजनक होती जाएंगी। तो इस तरह की इस न्याय संहिता से जुड़ी अन्य जानकारियां भी बीच बीच में हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप इसी तरह देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।